अगदी जलद व अचूक बातम्यांसाठी पाहत रहा महामीडिया 24, सदैव तत्पर. पुढे बोलताना सारस्वत सागरजी महाराज म्हणाले, अनादी काळापासून चालत आलेला जैन धर्म हा सर्वात पुरातन धर्म असून भगवान महावीर यांनी दिलेल्या जगा आणि जगू द्या या शिकवणीचा आचरण करणारा धर्म आहे. जैन धर्मात जन्म घेणे हे पुण्याचे काम असून जैन धर्माचे आचरण हे मोक्ष मार्गाकडे वाटचाल करणारे असते. परमपूज्य मुनिश्री 108 जैन सागरजी महाराज म्हणाले, माझे गुरु परमपूज्य चर्या शिरोमणी भट्टाचार्य 108 विशुद्ध सागरजी महाराज यांनी उनाडपणे बागडणाऱ्या बालकाला जैन मुनी दीक्षा देऊन मोक्ष मार्गाकडे मार्गस्थ केले. याचा मला मनस्वी आनंद आहे. रुकडीकरांनी माझ्या तृतीय दीक्षा दिनानिमित्त आयोजित केलेल्या कार्यक्रमाने मी भारावून गेलो असून अशीच मुनी संघांची सेवा रुकडीकरांकडून घडावी. परमपूज्य मुनिश्री 108 सिद्ध सागरजी महाराज म्हणाले, परमपूज्य मुनिश्री 108 सारस्वत सागरजी महाराज, परमपूज्य 108 मुनिश्री जैन सागरजी महाराज आणि मी यासारख्या अनेक बालकांना गुरुदेव परमपूज्य भट्टाचार्य 108 विशुद्ध सागरजी महाराज यांनी मोक्ष मार्गाकडे वाटचाल करून दिली आहे. त्यागी सेवा ही कधीही वाया जात नसून ते पुण्याचेच काम आहे. दरम्यान कार्यक्रमाची सुरुवात मंगलाचरण व दीप प्रज्वलनाने करण्यात आली. यावेळी परमपूज्य मुनिश्री 108 जैन सागरजी महाराज यांच्या तृतीय दीक्षा दिनानिमित्त पादपूजा, जपमाळ भेट, शास्त्र भेट आदी सवाल काढण्यात आले. यावेळी रुकडीसह नांद्रे, नांदणी, जयसिंगपूर, सांगली, शिरढोण, चोकाक आदी गावातील श्रावक श्राविका मोठ्या संख्येने उपस्थित होते. कार्यक्रमाला श्री 1008 आदिनाथ भगवान दिगंबर जैन मंदिर रुकडीचे अध्यक्ष रवींद्र डिग्रजे व सर्व ट्रस्टी, वीर सेवा दलाचे संघनायक सनी पाटील व सर्व स्वयंसेवक, वीर महिला मंडळाच्या संघनायिका शोभा मगदूम व सर्व स्वयंसेविका, महावीर तरुण मंडळाचे अध्यक्ष हर्षवर्धन कापसे व सर्व स्वयंसेवक यांनी योगदान दिले. आचार्य गुरुवर श्री विशुद्ध सागरजी महाराज की जैन दर्शन अनादि अनंत दर्शन है, जिसका प्रवर्तन तीर्थंकरों ने किया. उसके पश्चात आचार्य परमेष्टियों ने किया और आज भी कर रहे हैं, साधु परमेष्टि भी कर रहे हैं. जो दिगंबर मुनिराज होते हैं वे पग बिहारी होते हैं और नगर नगर में भ्रमण करके अहिंसा धर्म की प्रभावना करते हैं. जो जैन मुनि हैं वह किसी से बंधे नहीं हैं, वह प्रत्येक जाति, संप्रदाय और पंथ के हैं. जो उन्हें स्वीकार करता है वे उसके हैं. इधर पर रुकड़ी नगर में मुनि संघ का आगमन हुआ और रुकड़ी समाज की जो भक्ति है वो अवर्णनीय है. इनके अंदर उत्साह, उमंग बहुत अच्छा है और ये कोई भी कार्य को करते हैं तो बड़े आनंद के साथ करते हैं, बड़े भक्ति के साथ करते हैं. और महाराज श्री का संयम महोत्सव था. इन्होंने इतने अच्छे से तैयारी की और ऐसा प्रतीत हो रहा था कि सौधर्मिंद की सभा लगी हो और वहीं पर ही मुनिराज के संयम की अनुमोदना करने के लिए सारे देवता गण आए हों. इसलिए मंगल आशीर्वाद रुकड़ी समाज के लिए कि ऐसे ही कोई भी मुनिराज आए और ऐसे ही उनके महोत्सव बनाते रहें, जिससे कि जिन शासन की प्रभावना हो और समाज में एकता, समृद्धि और विकास हो. यही मंगल भावना. परम पूज्य आचार्य गुरु श्री विशुद्ध सागर जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य गुरुवर विशुद्ध सागर जी गुरु महाराज की जय. मुनि श्री सारस्वत सागर जी महाराज की जय. आज भगवान महावीर स्वामी के शासनकाल में दिगंबर परंपरा में आचार्य भगवान मुनिराजों को संयम के मार्ग पर लगाते हैं. ऐसे ही पूज्य आचार्य गुरुवर विशुद्ध सागर जी महामुनिराज ने हम एक छोटे से बालक को, जो कि रोडों पर ऐसे ही घूमता था, नगरों में भटकता रहता था, एक छोटे से कंकड़ को वहां से निकाल करके, जैसे कुंभकार खेत से मिट्टी लेकर के आता है और उसका शोधन करता है और शोधन करने के बाद उसमें से कंकड़, पत्थर आदि, कांटे आदि निकाल करके उसको एक सुंदर एक घट का रूप दे देता है, वैसे ही आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज ने हमें एक हमारे नगर भिंड से निकाल करके हमारे अंदर जो कंकड़, पत्थर, कांटे थे, जो अशुभ चीजें थी, उन सबको निकाल करके
हमें एक उस पद पर बिठा लिया जहां पर भगवान पंच परमेष्टि को बिठाला जाता है। साधु परमेष्टि का रूप दे दिया और हमें भी भगवान के जैसा दर्जा हासिल करा दिया। वही ये रुकड़ी समाज के सभी श्रावकगण, आदिनाथ मंदिर के सभी ट्रस्टीगण एवं वीर सेवा दल के युवा लोग एवं रुकड़ी जैन समाज के सभी श्रावक श्राविका और इस जिले के जितने भी श्रावक श्राविका हैं, इन्होंने खूब भारी श्रृंखला में आकर के इस संयम महोत्सव के दिन खूब अनुमोदना की। भक्ति भाव के साथ मुनिराजों की 8 दिन तक 10 दिन तक खूब भक्ति की, वैयवृत्ति की, आहारचर्या कराई। ऐसे ही हम ये कहना चाहेंगे कि जब भी आपके रुकड़ी नगर में कोई भी संघ के साधु आए, हमें सिर्फ और सिर्फ संघ को देख कर नहीं, हमें नमो लोह शब्द श्रवणम को देख करके कि लोग में जितने भी साधु हैं सभी हमारे लिए पूजनीय हैं, आराधनीय हैं। उनको देख करके उनकी सेवा, श्रद्धा और भक्ति भाव, उनकी चर्या कराओ। उनकी भक्ति भाव से आनंद के साथ जितना हो सके उतनी भक्ति करो। और इन सबके लिए खूब आशीर्वाद कि आप लोग ऐसे ही हमेशा गुरुओं के सानिध्य में आते रहो, धर्म करते रहो, क्योंकि धर्म अगर जीवित है तो हमारे संस्कार, हमारे जो आने वाली संस्कृति है वो आगे तक जीवित रहेगी और हमारे आने वाली जो संस्कृति है वह आगे जयवंत रहेगी और हमारा नमोस्तु शासन जयवंत होता रहेगा। इसी मंगल भावना के परम पूज्य पट्टाचार्य गुरु विशुद्ध सागर जी मुनि महाराज जी की नमो जयकार। हम सभी अभी कल 6 नवंबर को मुनि श्री जयंत सागर जी महाराज का दीक्षा दिवस मनाया और दीक्षा दिवस के माध्यम से जैन धर्म की बहुत बड़ी प्रभावना हुई। वास्तव में ये जो हम दीक्षा दिवस भगवान के पंच कल्याणक महावीर जयंती या फिर किसी भी भगवान का मोक्ष कल्याणक जन्म जयंती, कुछ भी जयंती आदि मनाते हैं तो उसमें हम एक सब लोग, संपूर्ण समाज के लोग एक साथ बैठकर धर्म की प्रभावना करते हैं, जिससे हमारे धर्म की भी प्रभावना होती है और साथों साथ हमारे जिन शासन की भी प्रभावना होती है। और जो आपसी जो भेद होते हैं उन भेदों में अभेदपना आता है, परस्पर में प्रीति होती है। इसलिए प्रत्येक समाज का कर्तव्य बनता है कि अपने मंदिर में, अपने धर्मशाला आदि में छोटे छोटे कार्यक्रम करते रहना चाहिए, जिसके कारण हमारी जो अखंड जैन समाज है वो खंड खंड ना हो, उसमें अखंडता रहेगी तो हम आगे जैन धर्म को चला सकते हैं। और नवयुवकों को सबसे आगे रखना चाहिए, क्योंकि नवयुवक यदि धर्म के आज यदि हम चाहें कि नवयुवकों को 2-2, 3-3, 4-4 घंटे मंदिर में बैठ रहे हैं तो वो नहीं बैठ पाएंगे, वो नहीं बैठते हैं, उनके पास समय नहीं है और उनको रुचि भी नहीं है। तो युवकों को जोड़ने का, धर्म में लगाने का यदि सबसे अच्छा तरीका है तो युवकों को नए नए कार्यक्रम करवाइए। उन कार्यक्रम में उन्हें सब काम सौंप दीजिए, जिससे युवक काम भी करेंगे और धर्म में रुचि भी लगाएंगे, जिससे आगे जो धर्म हमारा रथ चल रहा है वो रथ निरंतर चलता रहेगा और सारे 18,000 वर्ष तक हमारा जैन धर्म ऐसे ही निरंतर प्रभावमान होगा और नमोस्तु शासन जयवंत होगा। तर मग चला सबस्क्राईब करायला विसरू नका महामेडिया 24 न्यूज चॅनलला। महामेडिया 24 सदैव तत्पर।